देखो इसमें सबसे पहले क्या सिखाएंगे हम आज, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर वाले में से एक टॉपिक है ये, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैंने इससे पहले आपको समझा दिया था कि चेंजिंग इनकम क्या होता है, उसके बारे में आप इसमें पीछे वीडियो में आप समझ सकते हैं। आज जो हम समझाएंगे वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसको वैसे बोलते हैं हिंदी में निवेश गुणक। क्या बोलते हैं इसको? निवेश गुणक। इसको हिंदी में कहते हैं निवेश गुणक। और निवेश करना क्या है? इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज को जब हमें इनकम होती है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम में चेंजिंग आती रहती है इन्वेस्ट करने से, और इन्वेस्टमेंट जो मल्टीपल होती रहती है तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे पढ़ते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि आपको दो चीजों का रेशियो है ये, चेंज इन इनकम, चेंज इन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो इसमें क्या है, क्या चीज है? मल्टीप्लायर है, यानी मल्टीपल होती चली जाएगी। लेकिन आपको दो चीजों पे डिपेंड करता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम है। डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। दो चीजें हैं। इसमें दो चीजों को समझने के लिए आपको के बराबर जो डेल्टा के इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम यानी कि डेल्टा वाई टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो नीचे है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि इनकम अगर आप बढ़ा, आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें जितना इनकम में, यानी कि आपको 10,000 है इन्वेस्टमेंट आपने कराया, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने क्या काम करा, 10,000 का 20,000 हो गया, 20,000 का 40,000 हो गया। ये क्या होता चला जा रहा है? 2 टाइम्स मल्टीपल होती चली जा रही है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लायर के, जिसको डिनोट करते हैं। एक आपका एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो उसमें आपका फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला K इजिकल टू क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। ये कैसे आता है, इससे मैंने ये पिछली वीडियो में आपको समझाया है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला 1K इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये कैसे आता है फॉर्मूला, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आप उसमें एग्रीगेट वाले डिमांड में उसमें बताया मैंने। मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है, इसको समझें। इसको चेंज इन, पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग जब भी होगा जब आपकी चेंजिंग क्या होगा? इनकम होगा। इनकम होगा तो चेंजिंग क्या होगा? आपका कंजम्पशन होगा। चेंजिंग कंजम्पशन होगा तो चेंज इन इनकम होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जैसे ही इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीपल होता है, कब होता है? जब आपकी इनकम में बदलाव होगा, और इनकम में बदलाव होगा तो आपका खर्चे में बदलाव होगा, और खर्चे में बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे आपकी इनकम पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जब आप इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, आपका खर्चे भी ज्यादा होंगे, कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये था पूरा टॉपिक आपका मल्टीप्लायर प्रोसेस।